everyone is fine. So our today lesson is related to degrees of adjective. So in this video we will learn about three main degrees of adjective. So let's get started. First of all, I tell you the positive degree definition of adjective. Positive degree of adjective describes a quality of noun or pronoun without comparing it to anything else. पॉजिटिव के मीनिंग मैं पहले आपको बताती हूँ. पॉजिटिव मीन्स मुस्बत, डिग्री का मकसद दर्जा. पॉजिटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की वो डिस्क्राइब करती है ख़ासियत या कैफियत नाउन या प्रोनाउन की, इसको बिना किसी से कंपेयर करें. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई टेल यू. सो it is a straightforward degree of adjective which was called positive. सो मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ. द बिग हाउस. तो द बिग हाउस जो है हमने सिर्फ इसमें किसी चीज़ की कैफियत बताई है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मकसद है सीधे बात करना. किसी की जो कैफियत है उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जो है किसी की कैफियत, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कैफियत को डिस्क्राइब करता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की. अब मैं आपको की एग्जांपल नंबर 2 बताती हूँ. शी इज़ हैप्पी. इसमें भी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बात की है किसी की कैफियत के बारे में, क्योंकि इसमें जो है हमने सिर्फ बताया है कि वो खुश है. इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई है ना. हमने इसके जो है कॉज बताया है कि वो किस वजह से खुश है, बस हमने ये बताया कि वो खुश है. शी इज़ हैप्पी. सो अगर आपको पता चल गया हो कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है एडजेक्टिव की, जो कि डिस्क्राइब करे क्वालिटी, खासियत नाउन की या प्रोनाउन की, बिना उसको कंपेयरिंग करे किसी चीज़ से. गॉट जो है इसकी एग्जांपल भी डिस्प्ले है पॉजिटिव डिग्री की, जिसमें हमने सिर्फ बताए हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो है बिग है, सेकंड जो है स्मॉल है, फास्ट है, स्लो है, हैप्पी है. एंड आपने इसमें एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि हमने अगर किसी चीज़ की जो है क्वालिटी बताइए तो हमने इसको जो है बिल्कुल सिंपल वे में जो है डिस्क्राइब किए, किसी की भी क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन की हो, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस में भी बताया है. ओके. एंड ये जितने भी हमें दी हुई हैं पॉजिटिव डिग्रीज़, जैसे कह रहे हैं सिंपल वर्ड, सिंपल वे में किसी की जो है कैफियत या क्वालिटी को हमने डिस्क्राइब किया. जैसे हैप्पी का भी मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है, बिग का भी बता दिया है, एंड इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं. बेसिकली हमने एडजेक्टिव की जो है फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव, हमने उसमें सिर्फ जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो है क्वालिटी को डिस्क्राइब किया, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में. So it is come in positive degree of adjective. So now let's move on comparative degree of adjective. So basically comparative degree of adjective, it is used to compare two things. ये इस्तेमाल होता है दो चीज़ों को आपस में एक साथ कंपेयर करने के लिए या उनका मुकाबला करवाने के लिए. वी ऑल्सो एड ER एंड मोर टू द एडजेक्टिव. हम जो है ER और जो है मोर ऐड करते हैं एडजेक्टिव में. फॉर एग्जाम्पल बिगर वर्ड सेंटेंस. सो हियर्स द सेंटेंस ऑफ वर्ड बिगर. दिस हाउस इज़ बिगर दैन द फर्स्ट वन. ये हाउस बड़ा है पहले वाले हाउस से. तो इसमें जो है हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया, तो ये कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इसमें एक हाउस को दूसरे हाउस से कंपेयर किया गया कि ये हाउस बड़ा है उस पहले वाले हाउस से. ओके, गॉट इट. So always remember, if one thing is compared to other thing, so it's come in degree of adjective and it's called comparative degree of adjective. Understood? तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाए, उसका मुकाबला करवाया जाए, वो कहलाती है comparative degree adjective. So here's the definition of superlative degree. It is used to compare 3 or more things, indicating हाईएस्ट डिग्री. तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, ये इस्तेमाल होती है 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए, इंडिकेटिंग द हाईएस्ट डिग्री, और ज़ाहिर करती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री को. सो नाउ आई गिव यू द एग्जांपल. सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज़ बिगेस्ट. बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा. इसके साथ हम मोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, द मोस्ट बिगेस्ट.
So now I will tell you the second example of superlative degree in sentence form. So here it is. This house is most biggest than the ट्रांसलेशन. ये हाउस जो है ये पहले वाले घर से भी ज़्यादा बड़ा है. सो मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के दो मेन पॉइंट्स बताऊंगी. एक तो मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री में बता दिए, इसमें ER का इजाफा होता है, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके साथ हम मोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ द भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सुपरलेटिव में बताया है. दिस हाउस इज़ बिगेस्ट दैन दी फर्स्ट वन. तो इसमें जो है द हमने द मोस्ट यूज़ किया है. अब जो कंपैरेटिव में हम यूज़ करेंगे दिस हाउस इज़ मोर बिगर दैन द फर्स्ट वन. सो अगर इन दोनों डिग्रीज़ में अगर यूज़ हो द मोर बिगर एंड द मोस्ट बिगेस्ट, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में द मोर बिगर भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ बिगर भी, एंड सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, द मोस्ट बिगेस्ट भी. वैसे अगर मैं आपको सही ओपिनियन दूँ तो इसके लिहाज से द मोर बिगर एंड द मोस्ट बिगेस्ट बिल्कुल करेक्ट है. बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ ये जो है वर्ड जो मैंने आपको बताया द मोर एंड द मोस्ट यूज़ करना चाहते हैं या नहीं. एंड बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी ज़्यादा अच्छी लगती हों और आप इसी तरह इंटरेस्टिंग और भी नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं, सो ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. एंड मुझे उम्मीद है कि आज के लिए इनफ है. सो बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एवरीवन.